वेलकम बैक सर एसके कोचिंग सेंटर का नाम आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ एचटी पे स्वागत है। चलिए आज हम 9th क्लास के 4.1 देखेंगे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, पहले आगे क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक चेक करेंगे कि रैखिक करते किसको, ठीक है। तो रैखिक कहते हैं जिसमें चर और अचर दोनों उपस्थित हो, उसमें उसे रैखिक कहते हैं, समीकरण कहते हैं। चर और अचर मिलकर के एक नए समीकरण को निर्माण करते हैं, उसके क्या कहते हैं? अब देखिए, ये हो गया अचर, ठीक है। चर को A to Z यानी ABCD के सभी अचर को चर राशि कहते हैं। दूसरी अचर यानी सभी पूर्णांक संख्या को अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। अब देखिए बात ऐसा है कि क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक नोटबुक की कीमत क्या है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम कीमत से 2 गुनी है और 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण संकेत दिया है क्वेश्चन में कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत X रुपया है और कलम की कीमत Y रुपया है, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये स्थिति हो गया तो हमको मानने में क्या जाता है? मानने में तो अब देखिए कि क्वेश्चन में लिख लेंगे कि माना X बराबर क्या है। देखिए, मानिए लिख सकते हैं कि माना क्या है? नोट बुक की कीमत X रुपया है, ठीक है। और कलम की कीमत Y रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी। तो मान लीजिए माना क्या है? नोटबुक। अब नोटबुक की कीमत एक कलम की 2 गुनी है। कलम हमारा क्या है? E है 1 और बराबर अभी क्या है? 2y। कलम से क्या है? 2 है। देखिए, ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है। अब क्या करेंगे कि इनको इधर लाएंगे या इनको उधर लेंगे। समीकरण हमें बनाना है, समीकरण को मिल जाएगा, ठीक। समीकरण बनाना तो क्या करेंगे? x प्लस से बराबर उस पर से इस पर लाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर 0। ये आपका आंसर है, ठीक। समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 हो गया। समीकरण तैयार कर दिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ा एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के नाम बताइए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं a, b के नाम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दिया तो यहाँ लिखेंगे रैखिक
समीकरणों के रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त। ठीक, आगे ये हमारा रैखिक है। देखिए एक्स वाई अब इसमें कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से हम हल करते हैं, आईसी के रूप में हमें व्यक्त करते हैं सभी को। तो 2x प्लस 3y बराबर 9.35 में बराबर के उस पर है तो बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और वहां कोई मान नहीं बचेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। तो क्या होगा कि 2x प्लस 3y इधर ला देंगे तो माइनस में 9.35 बराबर 0। अब कह रहा है कि तुलना करके बताइए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करके बताइए कि इस सभी का मान क्या होगा। देखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण से तुलना करते हैं जो रैखिक समीकरण है। दूसरी, ये रैखिक समीकरण के बराबर होता है ये व्यापक है। अब देखिए y जब कट करेगा x कट करेगा तो a बराबर हमको मिलेगा, ऐसे कट के भूल जाइए। एक के सामने जो दिख रहा है यानी x के गुणांक a, x के गुणांक 2, ये हमारा a का मान होगा। दूसरा y के गुणांक b, यहाँ y के गुणांक 3, इसलिए हमारा b का मान हो जाएगा। और c की बात करेंगे तो c का क्या है, माइनस c बराबर माइनस 9.35। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है कि x माइनस 5y बराबर माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अभी ऑलरेडी दे दिया है, इसको तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, जब तुलना करेंगे कोई भी स्थिति में जब तुलनात्मक सूत्र लिखेंगे यानी रैखिक समीकरण लिखेंगे इस पे माइनस नहीं देंगे, किनमें जो लिखेंगे दिया है प्लस ही लिखेंगे, उसकी मान जो ज्ञात होगी वो माइनस में दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं छिपा है तो क्या है a यानी x के गुणांक a, तो यहाँ x के गुणांक क्या है 1, इसलिए हम a बराबर 1। दूसरा आगे देखिए b y है, y के गुणांक b, तो y का गुणांक क्या है 5, इसलिए हम b बराबर -5 क्यों, क्योंकि इसके सामने माइनस है। आगे और c बराबर 10 माइनस है, इसलिए हम c बराबर -10। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, बढ़िया से लिख लेंगे। अब देखिए उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया से, आइए तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो हल करेंगे पहले, तो इसको बनाएंगे तो -2x प्लस 3y इधर प्लस में तो बराबर किस कर जाएगा तो माइनस बराबर 0। अब इसमें व्यापक सूत्र लगा देंगे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने के, क्या करने के तुलना करेंगे। तो a बराबर यहाँ दिख रहा है तो क्या होगा -2, अब b बराबर हो जाएगा आपका 3 और c बराबर हो जाएगा -6। ठीक, दोस्त ये जो लाइन बाय लाइन है आपको आंसर बहुत आसान है, बस खाली सीखिए, जानिए कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि x बराबर 3y। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे होगा 3y।
क्या करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ x है, अब बस बराबर कुछ तरह इस पर ला देंगे तो प्लस में इसके माइनस हो जाएगा 3y। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा x। अब रहेगा यहाँ पर c का मान है ही नहीं, क्या करेंगे क्या तो देखिए एक बार और बात करेंगे कि जब c का मान नहीं देता है तो उसका मान 0 होता है। तो एक बार हम बढ़ा के भी देख सकते हैं, तो x माइनस 3y का प्लस 0 या माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बढ़ा लेंगे और बराबर 0 से क्या कर लेंगे अब तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब देखिए बात ऐसा है तो तुलना करने लायक हो गया ना। अब देखिए ax bx और c के लिए अब ऐसे अब देखिए यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, इसलिए a बराबर 1, b का गुणांक 3 है और उसके सामने माइनस है तो -3 और c बराबर देखिए कितना आसान है इसको बनाना, वेरी सिंपल। अब देखिए खाली समझना है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, लिख लेंगे ठीक है, उसके बाद सभी के ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पे ही तुलना करें, क्यों क्योंकि दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4 लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x बराबर -5y, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर 5y। अब देखिए इधर क्या है बराबर कुछ पर माइनस में, तो हम क्या करेंगे कि 2x आप इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस 5 अब प्लस ये कुछ भी नहीं तो 0 c के लिए बढ़ा देते हैं अब बराबर 0। अब इसमें देखिए रैखिक समीकरण सूत्र से निकाल लेंगे क्या होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे भाई तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a बराबर 2 और b बराबर 5 और c बराबर 0। क्या होगा c बराबर 0 देख रहे हैं कोई दिक्कत। अब a बराबर 2 b बराबर 5 और c बराबर 0 ठीक है। कितना आसान है, बस आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत है और ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप बनाने लगेंगे तो आपको मैथ बनाने में कोई आसानी नहीं होगी। मैथ को हलवा बना देंगे हलवा। अब देखिए कह रहा है कि 3x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक। अब कहेंगे सर हमें तो y का मान ही नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, उसी का सोचो। अगर मान लो कि किसी संख्या है, मान लो कि y है, अगर y में हम 0 से गुणा करा देंगे तो क्या मिलेगा 0, सिंपल बात है कि का मान 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक टर्म बढ़ाएंगे तो 3x प्लस b और सॉरी 0y प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए रैखिक समीकरण आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, इसलिए आगे देखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। क्या करेंगे भाई तुलना कर देंगे। और जब तुलना करेंगे तो x का गुणांक 3 है तो यहाँ पे भी x का गुणांक a है तो a का ही न मान बताना है, तो a बराबर आपका 3 b बराबर 0 और c बराबर चलिए लिख लेंगे और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, जो भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में लिखिए कि कहाँ नहीं समझ में आता है, क्या प्रॉब्लम होती है बनाने में, तो मैं आपके लिए उसमें सुधार करके फिर से वीडियो नया देने का प्रयास करूँगा। आगे देखिए करें कि y माइनस 2 छठा देख लेते हैं, 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, करा है कि y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी b का मान है, यहाँ y का मान, यहाँ क्या कर रहा है a का मान नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ अपने आप एक ला देंगे। एक भाषा और बताते हैं,
जो भी संख्या नहीं दिख रहा है समझ लो तो उसका मान 0 होगा। अब देखिए यहाँ अगर हम x से 0 को गुणा करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 0, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं 0x। आई प्लस में y है तो प्लस में y, ठीक। अब प्लस सॉरी -2 बराबर 0। अब व्यापक रूप से क्या करते हैं इस रैखिक समीकरण की तुलना कर सकते हैं तो हम मिलेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे भाई तुलना करेंगे। जब हम तुलना करते हैं तो एक चीज हमें प्राप्त होती है कि a यानी x के गुणक यहाँ x के गुणक 0 है तो a बराबर 0, b बराबर इसके गुणक कुछ नहीं है 1 है 1 और c बराबर -2, ठीक है आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन सॉरी 8 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन। 5 बराबर 2x, ठीक है। आपको बताना है कि जब देखेंगे कि उसका मान नहीं दिया है तो उसका मान 0 होता है, लेकिन फिर भी दर्शाने में हमें क्या जाता है। अब ई हमारा हल है, तो जो हल कर रहे हैं भाई तो यहाँ करें कि 5 बराबर 2x है तो इसको हम क्या करें x के रूप में दिया तो इधर लाएंगे तो इधर ले इधर उधर भी ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करें इधर इसी को क्या उधर भेज देते हैं। इन चर अचर राशि है उधर भेज देंगे तो प्लस में तो उस पर माइनस हो यहाँ बचेगा 0 बराबर 2x और -5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2x - 5 बराबर 0, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि इसमें बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस by सॉरी 0y -5 बराबर 0, ठीक है। अभी आपको एक रैखिक समीकरण दिख रहा है तो क्या करेंगे ax प्लस by प्लस c से क्या कर देंगे तुलना करेंगे। तो जब c से तुलना करेंगे एक चीज हमारे यहाँ कॉमन होगा कि a बराबर हमको मिल जाएगा क्या x के गुणा में मिलेगा देखिएगा तो क्या मिलेगा 2 कोमा b बराबर 0 और c बराबर मिल जाएगा -5। चले नेक्स्ट अगला प्रश्न लेके मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला प्रश्न देखने के लिए कमेंट कीजिए और जहां दिक्कत होता है आप बताएं कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम होती है नहीं समझ में आता है तो मैं कोशिश करके आपको और बेटर बढ़िया से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।